नमस्कार दोस्तों, मैं आर के श्रीवास्तव एस्ट्रोलॉजिक चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे विषय पर चर्चा करना चाहता हूं जो अक्सर ना सिर्फ मेरे इष्ट मित्रगण, मेरी कंसल्टेंसी के लिए आने वाले लोग, इवन देन कि मेरे बच्चे भी मुझसे पूछते हैं कि पापा विदेश यात्रा के लिए क्या योग है, कैसे विदेश यात्रा होगी। तो आज मैं विदेश यात्रा पर आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। एक्चुअली विदेश यात्रा का जो योग है, पुरातन ज्योतिष में इस योग को बहुत ही दुर्योग माना गया था, जबकि आज यह एक बहुत शुभ योग माना जाता है। हर व्यक्ति चाहता है कि वो शिक्षा के लिए, व्यवसाय के लिए, नौकरी के लिए या भ्रमण के लिए ही सही विदेश यात्रा करें। विदेश में जाकर देखें कि वो हमसे कैसे अलग हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को ये लगता है कि विदेश बहुत संपन्न है, विदेश सुविधा संपन्न है, विदेश में हम वो सब प्राप्त कर सकते हैं जो हम अपने भारत में प्राप्त नहीं कर रहे। विदेश में हम वो हर चीज़ प्राप्त कर सकते हैं जो हम अपने भारत में प्राप्त नहीं कर पा रहे। तो इसके लिए मैंने कई कुंडलियों का विश्लेषण किया, कई पुस्तकों का अध्ययन किया और उस पर मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि लगभग प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली में विदेश यात्रा योग होता है। कुछ लोगों की कुंडली में स्थायी रूप से विदेश में बस जाने का योग होता है, कुछ की कुंडली में कुछ कार्य विशेष संपन्न करने के लिए विदेश यात्रा का योग होता है, और कुछ की कुंडली में सिर्फ शिक्षा दीक्षा के लिए विदेश यात्रा योग होता है, और कुछ की कुंडली में सिर्फ पर्यटन या टूरिज़्म या भ्रमण मनोरंजन के लिए विदेश यात्रा का योग होता है। तो दोस्तों, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये विदेश यात्रा का योग बनता कैसे है, किन ग्रहों से बनता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी कुंडली में 12 भाव हैं, और 12 भावों में से कुछ भाव ऐसे हैं जो हमें ये बताते हैं कि हमारी विदेश यात्रा होगी तो कब होगी, किस उद्देश्य से होगी या नहीं होगी। सबसे पहले देख लीजिए द्वादश भाव, जो अपने आप में विदेश यात्रा का भाव है, विदेश का भाव है। तो द्वादश भाव का स्वामी कितना बली है, कहाँ पर बैठा है, किस भाव में बैठा है, किस ग्रहों से दृष्टि या युति संबंध बना रहा है, तो निश्चित रूप से वो अपने महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यांतर दशा में उस विशेष पर्पज से जिन ग्रहों से या जिन भावों से उसके संबंध बन रहा है, उस उद्देश्य से विदेश यात्रा करवाएगा। एक और भाव है जिसको लोग भाग्य भाव कहते हैं, नवम भाव। नवम भाव का स्वामी भी विदेश यात्रा के लिए प्रोत्साहित करता है, लेकिन उसमें यह देखना कि नवम भाव का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है। यदि नवम भाव का स्वामी जाके द्वादश भाव में बैठ गया, इसका मतलब कि आपका भाग्योदय ही विदेश में होना है। द्वादश भाव का स्वामी आपके सुख भाव में बैठ गया, यानी आपको सुख विदेश से प्राप्त होगा। धन कुटुंब वाणी भाव का स्वामी द्वादश भाव में बैठ गया, इसका मतलब है कि आपको धन कुटुंब या वाणी का सुख अपने देश के बजाय विदेश में मिलेगा। पंचम भाव का स्वामी अगर द्वादश भाव के स्वामी से संबंध बना रहा है, इसका मतलब कि आप शिक्षा दीक्षा के लिए विदेश जाएंगे। इवन देन कि यदि रोग भाव का स्वामी विदेश भाव के स्वामी से संबंध बना रहा है, तो आप चिकित्सा सुविधा के लिए, मेडिकल के लिए विदेश जाएंगे। पराक्रम भाव का स्वामी यदि द्वादश भाव के स्वामी से संबंध बना रहा है, तो इसका मतलब आप सिंपल पर्यटन के पर्पज से भी जा सकते हैं। तो तात्पर्य ये है कि विदेश यात्रा के योग हर कुंडली में होते हैं। ये तो हमने कुछ स्थायी योगों का एक सामान्य उदाहरण दिए। गोचर बस भी ऐसा होता है, जब ग्रह अपनी गति से भ्रमण करते हैं और जब कभी द्वादश भाव में इस टाइप के कोई ग्रह पहुंच जाते हैं, वो भी विदेश यात्रा के योग बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात, राहु
राहु तो विदेश यात्रा का कारक ग्रह है। यह सुख भाव में हो, भाग्य भाव में हो, नवम भाव में हो, द्वादश भाव में हो, या इन भाव के स्वामियों से संबंध बनाता हो, तब भी विदेश यात्रा होती है। तो दोस्तों, विदेश यात्रा इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण है कि आप विदेश से क्या पाना चाहते हैं। अक्सर देखा है कि साहब विदेश जाएंगे तो एक बड़े बड़े सपने होते हैं, ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, लेकिन कुछ लोगों को मैंने ये भी देखा है कि विदेश जाके निम्न से निम्न काम कर रहे हैं। यहाँ से कर्ज लेके ज़मीन जायदाद बेचकर विदेश गए और पता पड़ रहा है कि वहाँ पर किसी होटल में काम कर रहे हैं, वेटर का काम कर रहे हैं, टैक्सी ड्राइवर का काम कर रहे हैं। तो क्या हम सिर्फ इसीलिए विदेश जाना चाहते हैं, या हम कुछ बड़ा करने के लिए, अपना और अपने देश का नाम रोशन करने के लिए विदेश जाना चाहते हैं? और अगर हम कुछ बड़ा करने के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो हमें अपने आचरण को भी उसके अनुरूप रखना होगा, क्योंकि आज के समय में ग्लोबल विलेज का समय है ये। विदेश यात्रा बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रखती, बाकी महत्व ये रखता है कि आप चाहे भारत में रहें या विदेश में रहें, आप करना क्या चाहते हैं। आप विदेशी व्यापार भारत में बैठ के भी कर सकते हैं, आप विदेशों से संपर्क कर सकते हैं, विदेश में मार्केटिंग कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर सकते हैं, लेकिन विदेशी क्यों? तो ये तो खैर मानसिकता है, मैं इस विषय में ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है। आपने उदाहरण भी देखा होगा, एक गांव का व्यक्ति चाहता है तो वो एक टाउन में आता है, टाउन वाला चाहता है मैं डिस्ट्रिक्ट में पहुंच जाऊं, डिस्ट्रिक्ट वाला अपने राज्य की राजधानी में जाना चाहता है, राज्य की राजधानी वाला अपना नेशनल राजधानी में जाना चाहता है, मेट्रोस में जाना चाहता है, मेट्रो वाले जो है विदेश जाना चाहते हैं। तो ये तो एक मानवीय मनोविज्ञान है, एक गतिशीलता का सिद्धांत है कि हर आदमी डायनामिक होकर अपने से और बड़े में जाना चाहता है। लेकिन वहां जाके वो पाना क्या चाहता है, महत्व इसका है। खैर, कुंडली में ऐसे कई ग्रह योग होते हैं जिसके विषय में मैं आपको बता ही चुका हूं, और इसके डीप या गहन अध्ययन के लिए तो कुंडली का विश्लेषण ही करना होगा, तब आपको बताया जा सकता है कि आप कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, किस उद्देश्य से जाएंगे, वहाँ जाके सफल होंगे या असफल होंगे, वहाँ जाके स्थायी रूप से बस जाएंगे या कुछ समय रहने के बाद में आ जाएंगे। तो विदेश यात्रा के विषय में जो आपकी भ्रांतियाँ थीं, उसके विषय में सबसे पहले आप अध्ययन कीजिए। आप क्यों जाना चाहते हैं, वहाँ जाके क्या करना चाहते हैं, और जो आप करना चाहते हैं क्या वो अपने देश में रह के पॉसिबल नहीं है, या उससे हम इतनी अर्निंग अपने देश में नहीं कर सकते, उसके बाद में निर्णय लीजिए। तो दोस्तों, विदेश यात्रा के संबंध में आज इतना ही। ये एक सामान्य चर्चा में आज ही सुबह जब मैं ब्रेकफास्ट पर बैठा था तो बच्चों ने ये अचानक क्वेश्चन पूछ लिया, और जब बच्चों ने क्वेश्चन पूछ लिया तो मैंने सोचा कि यार ये क्वेश्चन तो हर व्यक्ति का है। तो इस संबंध में मैंने आपसे एक सामान्य चर्चा की है। दोस्तों, विदेश यात्रा के लिए तो प्रत्येक कुंडली में कई योग होते हैं। अब वो किसकी कुंडली में वो योग कितने फलीभूत हैं या कितने प्रभावशाली हैं, इसका अध्ययन तो हम आपकी कुंडली को देखकर ही कर सकते हैं। तो यदि आप भी अपनी कुंडली का अध्ययन मुझसे करवाना चाहते हैं, प्रोफेशनली कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मेरी टीम आपसे संपर्क करेगी और बताएगी कि आप मुझसे कैसे कंसल्ट कर सकते हैं। बाकी आप यह भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप और किन विषय में मुझसे जानना चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, आपको समझाऊं, वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं आपकी जिज्ञासाओं को शांत कर सकूं। क्योंकि ज्योतिष में अलग अलग विषय पे तो सभी ज्योतिषी या कई ज्योतिषी वीडियो बनाते हैं जो आम आदमी को समझ नहीं आते, या खासकर उन लोगों को तो बिल्कुल समझ नहीं आते हैं जो ज्योतिष का ज्ञान नहीं रखते। तो ऐसी स्थिति में वो सिर्फ भ्रमित हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं
कि मेरी कुंडली में ये योग है, या फला ज्योतिषी जी ने मुझे ये योग बताया, वो क्यों नहीं फलीभूत हो पा रहा। अब उसका वास्तविक अध्ययन तो आपकी व्यक्तिगत कुंडली को देखकर ही किया जा सकता है कि आप विदेश यात्रा करेंगे तो कब करेंगे, क्यों करेंगे, आदि आदि। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मैं आपकी किसी जिज्ञासा को लेकर आऊँगा। धन्यवाद।